फिर खुल के बात हो। पहले खुले अकीदा तो फिर खुल के बात हो। हम तो अली के साथ है, तुम किसके साथ हो? अस्सलाम वालेकुम हज़रात, मैं शहरयार रज़वी बखी टीवी पर आप सबका खैर मकदम करता हूँ। और हमारे बीच बखी तर्जुमान जनाब अब्बास रज़ा नैयर उर्फ़ नैयर जलालपुरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मैं उनका खैर मकदम करता हूँ। नैयर भाई के बहुत ऐसे कलाम जो मुझे ख़ुद बहुत पसंद है, उसमें से 3 शेर और नैयर भाई को ज़हमत कि अहले अज़ा की शान बढ़ाती हैं आयतें, अहले अज़ा की शान बढ़ाती है आयतें, मजलिस जहाँ भी होती है आती है आयतें, मजलिस जहाँ भी होती है आती है आयतें, बेटे का पहले फ़र्श बिछाती है आयतें, बेटे का पहले फ़र्श बिछाती है आयतें, फिर माँ को अपने हल्के में लाती है आयतें, फिर माँ को अपने हल्के में लाती है आयतें, जब तक तमाम होती नहीं मजलिस हुसैन, जब तक तमाम होती नहीं मजलिस हुसैन, आती है आयतें कभी जाती है आयतें, आती है आयतें कभी जाती है आयतें, और सब भागते हैं अपने कसीदे समेट कर, सब भागते हैं अपने कसीदे समेट कर, काबे पर जिस घड़ी लिखी जाती है आयतें, काबे पर जिस घड़ी लिखी जाती हैं आयतें। हज़रत इन अशार के खालिक जनाब अब्बास रज़ा नैयर उर्फ़ नैयर जलालपुरी साहब हमारे दरमियान मौजूद है। एक इंसान की जब तारुफ़ किया जाता है तो उसके साथ या तो डॉक्टर लिखा जाता है, या तो ज़ाकिर अहले बैत लिखा जाता है, या तो मौलाना लिखा जाता है, या तो शायर लिखा जाता है, या तो नाज़िम लिखा जाता है, या गज़ल का शायर लिखा जाता है। ये तमाम सिफ़ात जिस एक शख्स में मौजूद है वो हमारे दरमियान मौजूद है आज, जनाब अब्बास रज़ा नैयर। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ उनसे कि इस जगह को अपने इल्म से पुरनूर फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम नैयर भाई, बहुत बहुत खुशामदीद आपको इस प्रोग्राम में बखी टीवी के शिकागो यूएसए में। और आपसे पहला सवाल ये है कि मुझे आपकी जो तालीम है, जिस नहज पे आप पहुँचे हैं राइट नाउ, उस तालीम के बारे में मुझे कुछ थोड़ा बताइए। बहुत शुक्रिया शहरयार भाई, आपकी मोहब्बतें हैं। तमाम मोमिनीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हुए, देखिए इंसान का जो पहला तालीम का मदरसा है वो उसकी माँ की आगोश है। तो मुझे इस शरफ़ ये रहा है कि मेरी माँ की एक ही तमन्ना थी कि मैं इल्म दीन हासिल करूँ। तो उन्होंने बाकायदा मेरी विलादत के बाद 30 जून 1976 को जलालपुर के जो हमारे उत्तर प्रदेश का एक कस्बा है उसकी धूल मिट्टी में मैंने आंखें खोली। मेरी माँ ने तहारत के बाद में जो सबसे पहले मौला के हुजूर में मुझे पेश करके दुआ की कि पालने वाले तुझे इसे अगर अपना खादिम और अपने दीन का और अपने मिशन का आलिम बनाना है तो ज़िंदगी देना, वरना ये बच्चा खुदा की अमानत है, इसे उठा ले अल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं वहाँ के बाद एक मकतब इमामिया जाफ़रिया है और उसमें वो मेरे नाना उसके मैनेजर रहे हैं जलालपुर का। वहाँ मकतब से मैंने दर्जा 5 तक की तालीम हासिल की और 9 बरस की उम्र में मैं लखनऊ सुल्तानुल मदारिस में आ गया और सुल्तानुल मदारिस में मैंने सदरुल फ़ाज़िल किया और फिर मदरसतुल वाइज़ीन में मेरी बुनियादी तालीम मदरसा पस मंज़र से है, वहाँ से मैंने वाइज़ की सनद हासिल की। मगर चूँकि मुझे थोड़ा सा शौक़ था असरी उलूम की तरफ, तो शिया कॉलेज से मैंने BA किया और LLB किया और यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से मैंने PhD की सनद हासिल की। और फिर ये जो हमारा तालीम का सिलसिला यानी असरी उलूम और मज़हबी उलूम दोनों तरफ से रहा। और हम इस तालीम में हमने, अल्लाह का ये भी शरफ़ है कि तालीम का एक सिलसिला उस्ताद और शागिर्द का होता है। तो मेरे नाना जो हैं वो मरहूम अंसार हुसैन कैफ़ जलालपुरी साहब, वो भी सदरुल्लाह फ़ाज़िल थे मरहूम, और जलालपुर के शुरा के असातिज़ा से उनका ताल्लुक़ था। तो उनके सामने मैंने ज़ानू तह किया और उन्होंने मुझे बहुत कुछ पढ़ाया, लिखाया, सिखाया।
तो उनसे भी, और मेरे दादा मरहूम जो है वो मरसिया ख़ान थे, तो उनसे भी मुझे लब लहजा मिला। तो गोया एक जो पस मंज़र है वो मेरा वो यहाँ से रहा। और फिर तो दुनिया सीखने की जगह है। मैं 9 बरस की उम्र से जो है वो सफ़र करने लगा, डाइस पे रहा, मिंबर पे रहा, तो जहाँ गया वो इल्म का सिलसिला जारी रहा। और आज भी मैं एक तालिब इल्म हूँ, गो कि एक यूनिवर्सिटी के छोटे से क्लासरूम में पढ़ाने का भी फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ, लेकिन अपने आप को एक तालिब इल्म ही समझता हूँ। तो गोया तालीम का ये सिलसिला शहरियार भाई मेरा जारी और सारी है। और उस तालीम के बाद में मुझे अल्लाह का शुक्र है कि जो जॉब मिली वो आला तालीम की तदरीस के लिए, हायर एजुकेशन कमीशन से मेरा ताल्लुक़ हुआ। तो वो पढ़ना भी और पढ़ाना भी जो सिलसिला था वो कहीं से रुका नहीं। 7-8 बरस के बाद में मैं फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में आ गया। तो गोया 22 साल का मेरा जो है वो दर्स व तदरीस का और इल्म व ताल्लुम का और तालीम का ये सिलसिला जारी है, यानी रिसर्च का भी। और मैं ख़ुद भी, मेरे साथ जो तलबा रिसर्च करते हैं उनके साथ सीखता रहता हूँ। मैंने 15 PhD और 2 डीलिट और पोस्ट डॉक्टोरियल गाइड किए हैं। और इसके अलावा हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू है, ख़ास तरीक़े से पाकिस्तान की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें भी PhD के एग्ज़ामिनर की हैसियत से भी मेरा ताल्लुक़ है। तो गोया तालीम से सिलसिला मेरा रुका नहीं है। और हम लोग बाब शहर इल्म से वाबस्ता हैं। तो इल्म के सफ़र में यहाँ तक, और ये भी जो हम शिकागो तक आए या अमेरिका में आना जाना रहता है, तो वो गोया हम जहाँ जाते हैं एक तालीम के सिलसिले से ही जाते हैं। और इसी सिलसिले में जो है वो तसनीफ़ व तालीफ़ का भी अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास जो है वो कम से कम 9-10 हज़ार किताबें मेरे ज़ाती ज़ख़ीरे में हैं, मेरे लाइब्रेरी में हैं। और 3 दर्जन किताबें मेरी शाया हो चुकी हैं, और इतनी ही किताबें तकरीबन मेरी गैर मतबूआ हैं। तो ये मेरा एक सिलसिला है। जो क्लासिकल मरसिए हैं और जदीद तर्ज के मरसिए लिखे जा रहे हैं, उसमें फ़र्क क्या है और क्या चीज़ मिस हो रही है जदीद मरसियों में? बहुत शुक्रिया शहरियार भाई। तमाम मोमिनीन हमारे बड़े इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो इस वक्त चैनल्स को देख रहे हैं, और बकी चैनल पे हम बात कर रहे हैं। बड़े दानिशवराना सवालात हैं और आपके सवाल में बड़ी गुंजाइश है शहरियार भाई। लेकिन आप ये देखें कि जो फ़र्क है, अब चूँकि आपने क्लासिकल की बात की है, तो जाहिर सी बात है तो मरसिया तो इतना क्लासिकल है कि दुनिया का कोई भी जो पोइट्री का फॉर्म है वो मरसिए से पहले था ही नहीं। सबसे पहले हज़रत आदम के रुखसारों के वरक़ पे एक बेटे के गम में जो कुछ लिखा गया उसी को पहला मरसिया कहते हैं। यूरोप बिन कहतान ने उसे अरबी में ट्रांसलेट किया, और उसके बाद में आप हिब्रू ज़बान में देखें तो हज़रत दाऊद का, हज़रत दानियाल का जो मरसिया है वो मौजूद है, और वो भी करबला पे इमाम हुसैन पे है। अरबी में आप देखें तो ख़ुद जो है वो रसूल अल्लाह की वफ़ात पे जो है वो शहज़ादी कौनैन हज़रत फ़ातिमा, चूँकि हम बकी चैनल पे बात कर रहे हैं तो बीबी का मरसिया सुब्बत अलैया मसाहिबुन लवन्हा सुब्बत अलैया मसरन अलैया। उसके बाद में आप ये देखें कि ख़ुद मौलाए कायनात ने जो मरसिए कहे, या ख़ुद इमाम हुसैन की शहादत पे जितने मरसिए, जनाब ज़ैनब ने, जनाब उम्म कुलसूम ने कहा, हज़रत का मरसिया, ये सारे, तो ये मरसियों का एक बड़ा ज़ख़ीरा था अरबी में। और फिर अरबी में ये सिलसिला आज भी जारी है। फ़ारसी में भी आप जब अब ईरान में देखते हैं तो मुतशिम, मुक़बिल, काशानी और काशी और क़ानी और मनुचहरी, ये पूरा एक सिलसिला है जिनके यहाँ रसाई शायरी मौजूद है। और जब हम क्लासिकल की बात करते हैं तो हमारे यहाँ 3 बड़े दबिस्तान हैं। एक हैदराबाद दक्कन का सबसे पहला दबिस्तान है जहाँ से मरसिया शुरू होता है, और चाहे वो कुली कुतुब शाही सिलसिला हो और चाहे अली आदिल शाही सिलसिला हो, यानी चाहे वो गोलकुंडा वाली रियासत हो और चाहे वो आपकी जो है वो बहमनी सिलसिले वाली, इन दोनों में मरसियों का। और उस पर बड़ी किताबें आ चुकी हैं। दक्कन में आज़ादारी रशीद मूसवी की किताब है, दक्कन में उर्दू नसीरुद्दीन हाशमी की किताब है, या मुहिद्दीन क़ादरी ज़ोर की किताबें हैं। एक पूरा सिलसिला है दक्कन में। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम तफसील की तरफ जाएँ। और दिल्ली में जब हम जाते हैं तो ये जो मिर्ज़ा और गोया और मिस्कीन और वाक़िफ़ से हम दिल्ली की तरफ जाते हैं तो सौदा और मीर और उसके साथ साथ ज़ौक़, और फिर ये पूरा एक सिलसिला है जिन्होंने मरसिए कहे, ख़ुद गालिब ने भी चंद कहे। और उसके बाद जब लखनऊ में जाते हैं तो पूरा एक बड़ा दबिस्तान वहाँ पे मौजूद है। अब आप जो क्लासिकल मरसिए की बात कर रहे हैं उसमें 4 अनासिर हैं, वो बड़े हैं। वो मीर ज़मीर हैं और मीर फ़सीह हैं और मीर खलीक़ हैं और छन्नू लाल दिलगीर हैं। उन्होंने जो मरसिए कहे वो शाहकार हैं, मगर उसको जिस मेराज पे जो है वो मीर अनीस ने फ़न के एतबार से पहुँचाया। जो बात आप कह रहे थे क्या चीज़ है जदीद मरसिए में मिस हो रही है, वो मरसिए के अज्ज़ाए तरकीबी, वो मनासिर, वो मरसिए के अनासिर, वो मरसिए का जो फ़न था वो अनीस और दबीर ने उसे कमाल पे पहुँचाया। और जिस तरीके से मीर अनीस कहते हैं कि सुरमा ज़ेबा है,
तीरगी बद है मगर नेक है गेसू के लिए, सुरमा ज़ेबा है फ़कत नरगिस जादू के लिए, और ज़ेब है खालिस या आरिज़ गुलरू के लिए, है कजी ऐब मगर हुस्न है अबरू के लिए, है ना। दाना दाकस के फसाहत बकलाम दारद, हर सुखन मौका व हर नुक्ता मकाम दारद, यानी फसाहत क्या है, बलागत क्या है, कौन सी चीज़ कब कही जाए, कौन सी कब कहाँ कही जाए, रिश्तों का क्या पासो लिहाज है, हिफ्ज़ मरातिब क्या हैं, और किसके लहजे में पूरा मरसिया कहना है। तो ये जो हमारे पुराने मरसियों में फ़न के एतबार से ये अनीस और दबीर तक पहुँचा। फिर अनीस और दबीर के बाद भी उनके ख़ानदानों में भी ये सिलसिला चला। यानी वो जो अनीस ने कहा था कि 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में, तो वो मीर मामी, मीर ज़ाहिक और मीर मुस्तहसन खलीक और मीर हसन, और उसके बाद मीर हसन के बाद खलीक और फिर मीर अनीस, और उसके बाद भी उनके यहाँ जो मीर सलीस और मीर नफीस और मीर मोनिस, और उसके बाद में फिर जो उनके पोतों में जो है वो सिलसिला गया वो दूल्हा साहब अरूज। तब दूल्हा साहब अरूज ने कहा कि सैर एक जाम से हो जाऊं मेरा तौर नहीं, 7 पुश्तों का शराबी हूँ कोई और नहीं। मगर उसके बाद में अब जो मरासी के जदीद मरसियों का सिलसिला है उसमें जोश मलियाबादी, मरहूम आले रज़ा, और उसके बाद जमील मजहरी, और उसके बाद नजम आफंदी हैदराबाद दक्कन में, और नसीम अमरोहवी, ये अब इनसे पूरे दबिस्तान फैलते भी हैं। अब ये जो दबिस्तान फैलते हैं तो एक नया दबिस्तान आता है, वो कराची का है, लाहौर का है, इस्लामाबाद का है। अब उसके बाद जो नए दबिस्तान बनते हैं वो हमारा ये शिकागो एक बड़ा दबिस्तान है, लंदन में भी मरसिये कहे जा रहे हैं, और ये एक फ़िक्र की सतह से बहुत आगे जा रहे हैं। यानी आप ये देखिए कि इससे पहले जो मरसिये कहे गए उनमें एक चीज़ की तो ज़रूरत थी जो इस वक्त आके महसूस हुई, वो करबला के बाद की करबला, यानी जनाब ज़ैनब पे जो मरसिये कहे गए, हज़रत सकीना पे जो मरसिये कहे गए, आबिद बीमार पे जो मरसिये कहे गए, वो अनीस और दबीर के बाद जो है वो अपनी फ़िक्री सतह पे गोया एक मंजूम मकाले की शक्ल में, जैसे आले रज़ा का जब था जहाँ फिर वहीं इस्लाम को ले आए हुसैन, एक शहादत से पहले के वाला मरसिया, एक शहादत के बाद वाला मरसिया, तो ये हमारे यहाँ पहुँचा। मगर जो फ़न की बात थी, जिसमें सनातें थीं, जिसमें लखनऊ की ज़बान थी, जिसमें रोज़मर्रा शुरफा का था, वो ज़रा सा हमारे इस अहद से जो है वो निकलता जा रहा है। हमारे जदीद मरसिया गोयों को चाहिए कि उस पर तवज्जो दें और अनीस और दबीर की जो ज़बान है उससे इस्तिफ़ादा करें, ताकि जो हमारी ज़बान का हुस्न है वो दूसरी ज़बानों के पास नहीं है। मैं किसी ज़बान का पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो तहज़ीबी सिलसिले और जो इस्तिआराती फ़िज़ा है, जो इशाराती जो ईमाइयत है, जो रमज़ियत है, जो ज़बान का हुस्न उर्दू के पास में है, जो चाशनी है, जो शीरीनी है, वो दूसरे के पास नहीं है। और दर्द भी करबला के हवाले से, चूँकि फ़र्श अज़ा की ये ज़बान है, इसलिए जो इसमें तहज़ीब है वो दूसरी ज़बान के पास नहीं है, वो हमारे जदीद मरसिया गोशोरा को बरतना चाहिए। वाकई में सही कहा आपने कि जिस तरीके से इन्होंने हमारी अज़ा को और साथ ही साथ हमारे माहौल को, अगर हमसे कहा जाए कि भाई हम अनीसिए करबला हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हम जो है करबला समझा है हमने अनीस और दबीर से, बेशक उन्हीं से जो है हमने वो ख़यालात लिए, वो मोहब्बतें ली, वो एहसासात पैदा हुए। पिछले 2013 में मैं लखनऊ पहुंचा। हाँ जी। और लखनऊ पहुंच के एक चीज़ मैंने बड़ी हैरत अंगेज़ देखी, वो ये थी कि एक फ्लायर, एक ख़द्दे आदम, एक फ्लायर लगा हुआ था, और उस पर ऊपर से नीचे तक पूरा हिंदी में, और उसके अंदर सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अरबी में लिखा हुआ था, और बाकी के हत्ता के पता चला कि ये जो पोस्टर है लगा हुआ, ये महफिल का पोस्टर है। हाँ। और उसके अंदर दर्द भरी बात ये थी कि एक लफ्ज़ भी उसके अंदर उर्दू का लिखा हुआ नहीं, और ये साथ साथ लिखा हुआ मिस्र तरा जो लिखा गया है वो भी हिंदी में है। अब अब ये हालात इस तरीके से गहवारे जहाँ पे ज़बान पनपी है, इतनी उरूज पे जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये किस तरफ जा रही है? शहरियार भाई, बहुत अहम है आपका जो दर्द है, इसलिए कि अगर ज़बान नहीं बचेगी तो अदब कैसे बचेगा? पहले तो ज़बान बचाना ज़रूरी है ना। लेकिन ये 1-2 दिन की बात नहीं है। ये जो पार्टीशन के बाद जो सिलसिला चला तो वो होते होते यहाँ तक आया है। तो अब इसके लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन
जाहिर सी बात है, ठीक है, अभी तो खैर लखनऊ में जब दाखिल हुई है तो चारबाग वहाँ उर्दू में लिखा हुआ है, लेकिन अभी ऐशबाग की करबला में जाइए तो खबरों की तख्तियाँ भी हिंदी में आ गई हैं। तो ज़बान से जो हमारी बेतनाई है, अच्छा अगर हम ये कहें कि साहब, अच्छा बिल्कुल जायज़, नई नस्ल को तो अब एक बहता हुआ पानी का धारा है, उसको छोड़ देना चाहिए। वो अब अमेरिका में लोग आए हैं, लंदन में हैं, तो उनको असरी जो रिलेवेंसी है, कंटेम्प्रेरी रिलेवेंसी है, वो उस नई ज़बान के साथ होना चाहिए। इसलिए कि ज़बान कहीं पे बाधा नहीं बनती है, कहीं पे भी दीवार नहीं बनती है, लेकिन फिर बहुत मुश्किल से किसी ज़बान में ये सरमाया मुंतकिल होता है। मसलन आप अंग्रेज़ी में भी बच्चों को मज़हब सिखा रहे हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूँ, मैं आपको अभी एक साथ 25 लफ्ज़ देता हूँ। मसलन वसी है, खलीफा है, जानशीन है, इमाम है, नबी है, वली है, इन सब के लिए हमारे पास अंग्रेज़ी में सिर्फ एक लफ्ज़ कैलिफ है, और जबकि इन सब में बुनियादी कितने फ़र्क हैं। और ऐसे ऐसे मैं आपको अभी 1-2 दर्जन अल्फाज इसी से मिलते जुलते आपके सामने पेश करता हूँ। या तो फिर हमारे यहाँ पूरा जो है वो इस्तिलाहात साजी का काम हो, जब तक कि वो टर्म्स नहीं बनेंगी तब तक वो पूरा जो फ़लसफ़ा है वो हमारे यहाँ नहीं आता है। तो वो दूसरी ज़बान में, मसलन जैसे अब अलम हम कहते हैं, अब अलम को हिंदी में ध्वज कह लेंगे और यहाँ पे फ्लैग कह लेंगे, लेकिन अलम कहने से जो उसकी तहजीबी फ़िज़ा, इसलिए कि मुल्कों के जो झंडे हैं, फ्लैग्स हैं, ध्वजारोहण होता है, वो चीज़ें हैं, वो अलम से बिल्कुल डिफरेंट हैं। अलम में जो एक सेहरे का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए अलम के साथ मैं अर्ज़ करूं कि चूंकि हम लोग एक तहजीबी सतह पर गुफ्तगू कर रहे हैं और फ़र्श अज़ा की और बकी चैनल पर बात कर रहे हैं, हद ये है कि अलम उठना, अलम सजना, अलम बढ़ना, अलम की सलामी, ये सब जो टर्म्स आई हैं हमारे यहाँ, ये पूरा हमारे यहाँ अलम उठने के नौहे अलग हैं, अलम सजने के नौहे अलग हैं, अलम की सलामी के नौहे अलग हैं, अलम के बढ़ने के नौहे अलग हैं, ताज़िए के साथ अलम के नौहे अलग हैं, शहनशीन के अलम की अलग। तो जिसके लिए पूरी पूरी शायरी हुई हो, जब हम एक सिर्फ फ्लैग 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 उसे कहेंगे तो कैसे ये चीज़ें बनेंगी? तो या तो फिर पूरे बाज़ाब्ता, और इसमें बड़ा वक्त लगेगा। तो मुझे लग रहा है कि उर्दू के सहारे हम किसी भी ज़बान से नफ़रत नहीं करते, हिंदी भी फ़रोग़ पानी चाहिए, अंग्रेज़ी भी फ़रोग़ पानी चाहिए, और ये इस्लाम और ये पूरा जो करबला है वो किसी एक ज़बान की मोहताज नहीं है, बल्कि ज़बान करबला की मोहताज है। लेकिन उर्दू में इतना कुछ काम हो चुका है, ख़ास तरीके से जो अवध की जो पूरी तहज़ीब थी, या दक्कन में जो पूरा एक तहज़ीबी सिलसिला था, जो बादशाह ने दक्कन ने, जो आज़ादारी करने वाले बादशाह ने दक्कन है, या अवध में या दिल्ली में जो लोग रहे, उन्होंने जो काम किया है वो कई पुश्तों का काम है। जब तक कि आप उर्दू के सहारे से दूसरी ज़बानों में वो इस्तिलाहात नहीं कायम कर लेंगे, तब तक दूसरी ज़बानें सफिशेंट नहीं हो सकती हैं। बेशक बेशक सही फरमाया आपने। अब ये कि साथ ही साथ फिर ये भी तो है कि फाइनेंशियली हालत पूरे कौम की क्या है। जब हमारी उर्दू मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर के ज़माने में जो फ़रोग़ पाई, तो ज़ाहिर है कि अवध, हाँ, ये बात तो बहुत बुनियादी है आपकी जी, अवध बादशाह थी और हमारे ही बादशाह थे, तो उन्होंने बेशक फाइनेंशियली काफ़ी हेल्प की इन शोरा को, इन शोरा की खिदमत की। और अब इस अहद में इस तरीक़े के सपोर्ट करने वाले बहुत कम हैं, बहुत कम हैं। और कोई भी तहजीब और तमद्दुन बग़ैर इक़्तिसादी बहाली के बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब हाज़िर जिस तरीके से शोरा जो है अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जो कामयाब शोरा है, मगर उनकी हालत ऐसी खस्ता है कि जो है उनको अगर वो मेहनत भी करना चाहें आगे आके, उनके लिए उनके पास वो मौके फराहम नहीं है मौके फराहम। तो उसमें दोनों तरफ से बातें हैं। एक तो ये कि दुनिया ने कुछ थोड़ा सा जो रवैया हमारे साथ रखा है वो नागुफ्ताबे है, और दूसरे कुछ अब वक्त के साथ में हमको भी ज़ाहिर सी बात है, तब बादशाह ने अवध थे, वो एक मरसिए के लिए नवाजते थे। मीर अनीस की एक फरमाइश पे खाके शफा की करबला लखनऊ में बनाई गई, उसमें उन्होंने नया मरसिया पढ़ा, और आज आपको एक फर्श अज़ा बिछाने के लिए, एहतमाम करने के लिए। लेकिन हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की अता पे भरोसा करना चाहिए, और वहीं अब जहन बना लेना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम बैठे रहें कि साहब उसी पे, हमें अपने रोज़गार का एक जहन बनाना चाहिए, और खिदमत अहले बैत के लिए, अज़ादारी के लिए, शायरी के लिए, ज़ाकिरी के लिए एक अलग जहन बनाना चाहिए। तो जब हम ये जहन बना लेंगे तो फिर मुझे लगता है मसाइल थोड़े से आसान हो जाएंगे। जी बेशक। क्योंकि आप अब बखी टीवी के मेहमान हैं, हर मुहिम, हर कामरानी के लिए शायरों का साथ
बहुत बड़ा रहा दीन में। जी बिल्कुल। और शायरों ने बहुत बड़े मसाइल को एक बंद में तय कर हाँ लिया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जिस तरीके से शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने पहले शायर को ही मुंतखब किया था बिल्कुल बिल्कुल कि वाक़यात करबला मदीने में पहुंचाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ और उसी तरीके से अब जिस तरीके से हालांकि वो खुद जाके सुनाते सकते थे अपना दर्द दिल, मगर ये कि शायर होने से इफ़ेक्ट ये हुआ कि इंसान जो मदीने में थे जल्दी उसको कबूल कर लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जल्द से जल्द जो है उसका असर होने लगा। तो अब बखी के लिए भी शायरों की ज़रूरत बहुत है। बेशक बेशक बेशक। जो शायर अपने कलाम से मोमिनीन को मुतासिर कर सकें, मोमिनीन को राग़िब कर सके कि 100 साल होने में सिर्फ 2 साल बचे हैं जन्नतुल बकी के इन्हदाम में। तो अब आप क्या ये कहेंगे उन शोरा को जो कभी उन्होंने क़लम तक नहीं उठाया इस मौजू पे बात करना? जी बहुत अच्छी आपकी बात है। देखिए चूँकि आपने इसका नाम ही बकी चैनल रखा है, इस वजह से मैं ये बात अर्ज़ करूँ कि जो चैनल का काम है वही काम शायर का था पहले। आप ये देखें कि पहले अखबार नहीं छपते थे, यानी आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया छोड़िए, आप प्रिंट मीडिया भी जब दुनिया में नहीं था उस वक्त शायर ही सबसे बड़ा मीडिया होता था। यानी किसी हद ये है कि लोग बेटियों के रिश्ते के लिए भी अगर शायर अपने शेर में कह देता था तो पूरे अरब में जो है वो शोहरत हो जाती थी, या अवकाश का बाज़ार लगता था, उसमें शायर के शेर के ज़रिए से ही सारे मेयार तय किए जाते थे। तो गोया शायर, इसीलिए आप ये देखें कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जो मौसिन इस्लाम हैं, उन्होंने इस्लाम की जो पूरी यानी इस्लामी तहज़ीब की बुनियाद रखने वालों में, लोग तहज़ीब को बढ़ाने वाले हैं, लेकिन हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजतुल कुबरा और उनमें जो ये रिश्ता शहज़ादी कौनैन का, हज़रत खदीजा की बेटी हैं शहज़ादी कौनैन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, इन्होंने जो किरदार अदा किया है उस तहज़ीब के संग बुनियाद रखने में वो बहुत बड़ा कारनामा है। तो हज़रत अबू तालिब ने अपना जो अक़ीदा है या रसूल अल्लाह का तारुफ़ है या इस्लाम का जो विज़न है, जो मिशन है, उसको शायरी में क्यों पेश किया? इसलिए कि नस्र में लफ्ज़ों को चेंज किया जा सकता था लेकिन रदीफ़ और काफ़िए को चेंज नहीं कर सकते, शायद इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा शायरी का अंबार लगा दिया। और वैसे शाहकार जो कसीदे हैं हज़रत अबू तालिब जैसे आज तक यानी अपने ज़बान और बयान के एतबार से भी नहीं हैं, तो वो उस शायरी के ज़रिए से जो है वो तबलीग होती थी, तशहीर होती थी। हद ये है कि अरबों का मिजाज था कि वो मैदान जंग में जाने के लिए जो रजस पढ़ते थे, अपने ख़ानदान का तारुफ वो भी शायरी में देते थे। तो दोनों तरफ से सवाल जा। हज़रत अब्बास ने तो उसी रदीफ़ में जैसे दुश्मन से कहते थे कि तुम अपना तारुफ दो, फिर उसी ज़मीन में उसी बहर में हज़रत अब्बास ने जो है वो रजस पेश किए हैं। या ये कि जो हमारे यहाँ वो करबला को बशीर को जो मुंतखब किया तो बशीर से कहा तुम्हारा बाप शायर था, मौला सज्जाद ने कहा क्या तुम भी शेर कह लेते हो? और फिर वो लय में उसने जैसे आज हमारे नवहे पढ़े जाते हैं वैसे ही जाके उसने मदीने में कहा, इसलिए कि सिर्फ तारीख को नहीं आगे बढ़ाना था बल्कि वाक़े करबला के तासुर को भी आगे बढ़ाना था। तो बशीर की पैरवी में आप ये देखें कि हज़रत उम्मे कुलसूम ने जो मरसिया पढ़ा मदीनतुन जद्दना ला तक़बलीना, तो वो जो मदीने में मजलिसें होने लगी हैं तो वो जो ख़वातीन हैं और छोटी छोटी बच्चियाँ हैं वो उनके नवहे पढ़ा करती थी, तो वो उससे करबला हम तक आई। और फिर ये सिलसिला जब हमारे दबिस्तानों से होता हुआ, मैं वक्त कम है सिर्फ अनीस और दबीर की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ अगर आप ये देखें तो अगर पूरे इस्लाम की तबलीग का हिस्सा करेंगे तो 3/4 जो इस्लाम में लोग शामिल हो रहे हैं या करबला का जो जानने वालों का हल्का बढ़ा है वो उसमें 3/4 हिस्सा अनीस और दबीर के मरसियों की देन है। 1/4 में आप सबकी खिदमात रखें और 3/4 में सिर्फ मरसियों की खिदमात रखें। आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली शायरी वो अनीस और दबीर की है। मुझे लग रहा है कि इस वक्त भी दुनिया का कोई ना कोई गोशा ज़रूर होगा जहां अनीस और दबीर कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज में पढ़े जाते रहे होंगे। या ये कि उन्होंने ये भी ज़रिया समझा कि देखिए कि उस वक्त की उर्दू जो लखनऊ की थी तो उसमें फ़र्श अज़ा ही एक ऐसी जगह थी जहाँ हर मज़हब के आदमी को, हर कौम के आदमी को, हर कबीले के आदमी को बुलाया जा सकता था। और
और 1857 से लेकर 1947 तक की उस जंग में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुकाबला करने के लिए जहां आपके पास तलवारें नहीं थी, तो एक ही जंग थी कि जहां पे तलवार को तलवार से नहीं बल्कि गर्दन से मारा गया था, तीर को तीर से नहीं बल्कि हल्क से तोड़ा गया था, नेज़े को नेज़े से नहीं बल्कि सीने से तोड़ा गया था। तो ऐसे ही अंग्रेज़ों से मुकाबला करने के लिए जो सब्र, जो सलामती, जो शजाअत, जो वैल्यूज़ हैं, उनके लिए जो है वो मीर अनीस ने करबला का सहारा लिया था। तो वो हम ये कह सकते हैं कि मरसियों के ज़रिए से ही ये फ़रोग़ हुआ था। तो ऐसे ही आज के शोरा को, या फिर और आगे बढ़िए तो नजम आफंदी का नाम ले सकते हैं आप कि दुनिया ये ना होगी मगर इस्लाम रहेगा, शब्बीर बहरहाल तेरा नाम रहेगा। इन नौहों के ज़रिए से जो करबला हमारी सड़कों पर आई, शाहराहों पर आई और दुनिया में आई, तो ये जो नौहे थे उसमें काम किया है उन्होंने। तो जन्नतुल बक़ी पे हमारे शोरा को ज़्यादा से ज़्यादा कहना चाहिए। और ख़ास तरीके से ये वो इशू है जो आप नारे देते हैं, जो आप एहतजाज करते हैं, जो आप कह लीजिए कि साहब प्रोटेस्ट करते हैं, तो जो शायरी में प्रोटेस्ट की ताकत है उसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे फ़ख्र है कि बक़ी चैनल के आप हजरात ने मुझको हुक्म दिया और मैंने एक तवील मुसद्दस जो है वो इस हवाले से कहा है। तो वो हाँ, तमाम शोरा को अपने 2 मिसरों में, मुसद्दस में, अलग अलग हैतों में शायरी के ज़रिए से जन्नतुल बक़ी के लिए एहतजाज करना चाहिए। और इसलिए कि और मरसिया तो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की पसंदीदा ज़ाकरी है, तो शहज़ादी भी उसका अजर देंगी। तो हमें जन्नतुल बक़ी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शायरी करनी चाहिए। और मुझे लग रहा है जब बक़ी चैनल के ज़रिए से हमारे व्यूअर्स बढ़ेंगे, लोग देखेंगे, तो एक माहौल पैदा होगा और लोग शेर कहेंगे। यही है, उम्मीद तो यही है। और बस आखिरी ज़हमत ये कि एक अजीब व गरीब, या कहिए कि जो है एक हादसाई कहें, या इसको जो है एक ऐसा परेशान कुन अक़ीदा बन चुका है कौम में कि बक़ी बनेगा तभी जब इमाम आएंगे। तो क्या ये इस तरीक़े का अक़ीदा हमारी कौम में रासिख़ होना चाहिए? क्या हम इससे पहले कोई हिम्मत नहीं कर सकते? तो इमाम के आने की तैयारी में आप क्या कर रहे हैं फिर? जी हाँ, तो ये तो हमारे लिए जाहिर सी बात है, हम ये ज़रूर दुआ करें कि इमाम आएँ या बक़ी की तामीर में हमारे लिए अज़गैब मदद फरमाएं। तो लेकिन हम अगर नहीं, सिपाही नहीं तैयार होंगे तो फिर वो उनके बुलाने के लिए हम किस मुंह से कह रहे हैं मौला तशरीफ़ ले आइए, अगर हम अपने आप में आमादा नहीं हैं, या फिर हम ऐश से जी रहे हैं, हम अपना लग्जरी गाड़ियों में चल रहे हैं, एयर कंडीशन घरों में रह रहे हैं, और जन्नतुल बक़ी में जिसके सदक़े में कायनात बने उसकी तुरबत पर कोई साहिबान नहीं है, कोई मज़ार नहीं है, या हम उसकी ज़ियारत को ना जा सकें जिसकी ज़ियारत के आदाब लिखे हुए हैं। आप ज़रा सोचिए, जन्नतुल बक़ी आप जाइए तो हर इमाम, करबला जाइए आप तो साहब पहले आप यूं कदम रखें और ये दुआ पढ़ें, और फिर सदर दरवाजे पे जाएं तो ये दुआ पढ़ें, और उसके बाद तुरबत पे आप दाएं जानिब जाएं तो ये दुआ पढ़ें, बाएं जानिब जाएं तो ये दुआ पढ़ें, और ये ज़ियारत पढ़ें, और उस ज़ियारत से पहले ये नमाज़ पढ़ें, बाद में ये नमाज़ पढ़ें। तो क्या जन्नतुल बक़ी के लिए ये आदाब किताबों में नहीं लिखे हैं? लेकिन जहाँ दरवाज़ा नहीं, जहाँ दीवार नहीं, जहाँ आस्ताना नहीं, वहाँ हम कैसे? ऐसा जाइए ज़ियारत को तो ऐसा लगता है किसी प्यासे के सामने से ठंडे शरबत का गिलास रखा हुआ हो और उसके बाद में जब वो हाथ बढ़ाए तो छीन लिया जाए, ये वाली कैफियत होती है। तो हमें जन्नतुल बक़ी की तामीर के लिए हर लम्हा कोशिश करनी चाहिए। और दामे दिरम में, जाहिर बात है, सिर्फ हम कहते हैं दामे दिरम में कदम सुखन है, पहले आप माहौल तो बनाएं, पहले जिक्र तो करें उसके लिए। आप कम से कम उसके नाम से, जैसे बक़ी चैनल आपने कायम किया है, तो ये होता है कि आप वो निशानियाँ कायम करें, और वो प्रोटेस्ट करने का अंदाज़ ये है। मुझे लग रहा है कि बक़ी चैनल का नाम ही अपने आप में वो प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा ज़रिया है। तो जब आप उस नाम से चैनल शुरू कर देंगे तो ये अपने आप में प्रोटेस्ट है। बातें चाहे जो होंगी, मगर उस पर बक़ी चैनल लिख के आएगा तो गोया आपके जहन पे एक एहतजाज दर्ज होता रहेगा। तो इस तरह की और भी चीज़ें करनी चाहिए बक़ी के नाम से, बल्कि बक़ी कहीं पे, बक़ी जहाँ अपने लोग हैं, बक़ी स्ट्रीट एक नाम रख लें। मुझे लग रहा है कि कोई भी स्कूल बक़ी के नाम से कायम कर लें, कोई लाइब्रेरी, कोई आप सॉफ्टवेयर बना दें इस तरह से। तो ये जितनी चीज़ें होंगी तो उसकी ये गोया एक सिंबॉलिक तौर पे ये उसकी इब्तिदा है। उसके बाद में जो जैसे करे, बक़ी के नाम पे चैरिटी कर ले, हॉस्पिटल कायम कर दे, तो बक़ी के नाम से जितनी चीज़ें होंगी ये भी एक एहतजाज का तरीक़ा है। इसलिए कि जब आप उस बैनर के तले, उस शेल्टर में आएंगे तो बक़ी के बारे में ही तो सोचेंगे, बक़ी के बारे में ही गुफ्तगू करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत की है, और चूँकि अभी ये शुरू होने जा रहा है, हम इस पे मुबारकबाद भी पेश करेंगे। और शहज़ादी अजर दें आप हजरात को कि ये बक़ी चैनल आपने कायम किया है, ये टेलीविज़न का ये पूरा सिलसिला जो है वो पूरी दुनिया में, अब इसकी हमारे इस एहतजाज की आवाज़ का फैलाव भी बढ़ेगा, पूरी दुनिया में लोग देखेंगे इंशाअल्लाह।
नेयर भाई, आखिरी में जी। कुछ आपसे बरजस्ता सवालात, फिर आपसे गुजारिश है कि सिर्फ एक ही लफ्ज़ में उसका जवाब दीजिए। ये अरे। आपको फंसाने वाली बात है। किताब, कुरान, शायर, मौलाली, क़ुव्वत, ईमान, जन्नतुल बकी, जन्नत, पैसा, हाथ का मैल, हिकमत, हज़रत अबू तालिब, क्या बात है, जवानी, अली अकबर, ज़ियारत, करबला। लानत। नाम तो एक ही है। ठीक है, हम समझ गए। सोशल मीडिया, आज़ादारी, सेहत, आबिद बीमार, सब्र, सज्जाद, सऊदी, जुल्म, हुनर। सलीका। क्या कहने जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर जवाब ठीक हो तो नंबर पूरे दे दीजिएगा। जी, माशाल्लाह, बहुत खूब। और बकी टीवी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस दुआ गो मोहम्मद वाले मोहम्मद से आपको सेहत और सलामती से रखे। शहरियार भाई शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए कि इस इबादत में बकी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे मुझे हाज़िरी का मौका मिला, तो मैं एक एहसास तशक्कुर और इम्तिनान से सरशारी की कैफियत में यहाँ पे बैठा हूँ कि हमें ये मौका मिला है, ज़िक्र का बहाना मिला है और यहाँ हाज़िरी का बहाना मिला है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा और तमाम मोमिनीन की खिदमत में दुआ करता हूँ कि वो बकी चैनल से वाबस्तगी का मतलब बकी के उस पूरे मिशन से वाबस्ता हैं। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम में शामिल रहे। आज आपसे गुजारिश है कि आइंदा भी आने वाले प्रोग्राम्स को ज़रूर देखिए। बकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया बहुत बहुत। खुदा हाफिज़।